It's hard to breathe, but that's alright. Hush. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप लोगों को पता है बेटा, आज हमारा 9th क्लास का फर्स्ट लेक्चर है केमिस्ट्री का, और आज हम वो लेक्चर करने लगे हैं, स्टार्ट करने लगे हैं। वो देखिएगा ज़रा, पहला जो है चैप्टर का नेम है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। फंडामेंटल का मतलब होता है बेटा, लफ्ज़ी मतलब होता है बुनियादी, ऑफ काकी की कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन के जो बुनियादी उसूल हैं, ये हमारा चैप्टर है। आज चैप्टर का नेम है, सबसे पहले केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री किसने बनाई? साइंस ने बनाई। साइंस क्या होती है बेटा? साइंस ये चीज़ होती है ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन। जो हम मुशाहिदात और तजर्बात से जो इल्म हासिल करते हैं, उसे हम बोलते हैं, ये क्या है बेटा? साइंस कहलाता है। साइंस के अलावा, इसके अलावा और बहुत सी डेफिनेशन है साइंस की। जैसे मिसाल के तौर पर जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ी है, वो ये है, वो इल्म जो इस दुनिया को समझने का फहम अता करता हो, वो क्या कहलाता है बेटा? साइंस कहलाता है। साइंस मीन्स क्या होता है? साइंस का लफ्ज़ी मतलब क्या होता है? जो आपके केमिकल रिएक्शन से मुताला कर रहे हैं। केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है? साइंस में हम केमिकल रिएक्शन करेंगे भाई, वो केमिकल रिएक्शन भी हो सकते हैं, या इसके अलावा मेजरमेंट भी हो सकती है, या जानदारों के अंदर केमिकल रिएक्शन का मुताला भी हो सकता है, या साइंस के अंदर हम मैथमेटिक्स भी कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो साइंस कहलाती हैं बेटा। वो क्या कहलाती हैं? साइंस कहलाती हैं। उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट जो है डेफिनेशन। साइंस की जो ब्रांचेज हैं वो है, बहुत सारी ब्रांचेज हैं साइंस की जो है। मिसाल के तौर पर फिजिक्स है, फिजिक्स भी साइंस की ब्रांच है। इसके अलावा केमिस्ट्री जो है वो साइंस की ब्रांच है। बायो, वो भी साइंस की ब्रांच है। मैथमेटिक्स, ये भी आपकी साइंस की ब्रांच है। मैथ जिसे बोलते हैं, ये भी साइंस की ब्रांच है। अब जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री क्या कहलाती है बेटा? सबसे पहले हम, क्योंकि फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के बुनियादी उसूलों के बारे में पढ़ने लगे, तो हम सबसे पहले केमिस्ट्री आने चाहिए। केमिस्ट्री होते क्या है? केमिस्ट्री दो लफ्ज से अर्ज किए गए, टू वर्ड्स आर कंबाइंड टुगेदर, केम और हिस्ट्री। केम मींस होता है बेटा केमिकल रिएक्शन, और हिस्ट्री मींस होता है मुताला करना। कहते हैं कि जो जिसमें हम एज केमिस्ट्री जो है साइंस की वो शाख है, केमिस्ट्री अ ब्रांच ऑफ साइंस है। किसकी शाख है? केमिस्ट्री साइंस की शाख है, जिसमें हम केमिकल रिएक्शंस का मुताला करते हैं। वो केमिकल रिएक्शन बेटा कंपोजिशन के हवाले से भी हो सकते हैं, या फिजिकल प्रॉपर्टीज के हवाले से भी हो सकते हैं। उसे हम बोलते हैं, ये क्या है? केमिस्ट्री कहलाती है। केमिस्ट्री के जो यूजेस हैं या एग्जांपल हैं, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर हम कहते हैं H2 जो है, ये H2 जो है ऑक्सीजन के साथ, हमारे जो एनवायरनमेंट, जो हमारे माहौल में ऑक्सीजन है, इसके साथ आपस में रिएक्ट करके बेटा ये क्या बनाती है? H2 पानी बनाती है। ये क्या हुआ? एक केमिकल रिएक्शन हुआ। जब हम इसे देखते हैं, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, दो ऑक्सीजन है, तो दो हाइड्रोजन, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, ये तो अनबैलेंस हो गया। इसे बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे क्या लगाया बेटा? 2 लगाया। 2 टू द कितना होता है? 4। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा? 2 लगाना पड़ेगा। 2 टू द 4, ये 2 1 द 2, दो ऑक्सीजन है, दो ही आपके क्या है? आपके दो ही ऑक्सीजन है यहाँ पे, और यहाँ पे भी दो ऑक्सीजन है। 2 टू द 4, 4 हाइड्रोजन यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन है। ये क्या हुआ बेटा? एक केमिकल रिएक्शन हुआ। इसे हम बोलते हैं, ये क्या है बेटा? केमिस्ट्री कहलाती है। इसी तरह से केमिस्ट्री की जो टाइप्स हैं वो दो होती हैं। एक होती है फिजिकल केमिस्ट्री और एक होती है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। फिजिकल लफ्ज निकला भी, हमें सिंपल सा पता है कि फिजिकल का मतलब होता है तभी, और न्यूक्लियर का मतलब क्या है? जो न्यूक्लियर रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स का मुताला करे, उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री की जो है ब्रांचेज, जो आपके टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री हैं, वो दो होती है। एक होती है फिजिकल केमिस्ट्री, एक होती है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। उसके बाद हमारे जो सिलेबस है, पंजाब बोर्ड का जो सिलेबस है, उसमें ये इंक्लूड नहीं किया गया, इसलिए हम नेक्स्ट आगे करेंगे बेटा ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में सबसे पहले हम जो केमिस्ट्री की जो ब्रांच यानी केमिस्ट्री की जो शाख करेंगे, वो है आपकी फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल का मतलब होता है तबई, और केमिस्ट्री का मतलब होता है केमिकल रिएक्शन। तो हम इसकी जो डेफिनेशन है वो ये प्रॉपर तरीके से आप बुक से भी कर लीजिएगा। एक दफा मैं आपको बता देता हूँ। फिजिकल केमिस्ट्री होती है बेटा अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री की शाख है which deals with a study, जिसमें हम मुताला करते हैं of physical state of matter, मादे की जो तबई हालत का मुताला करते हैं, मादे की जो तबई हालत का मुताला करते हैं, उसे हम बोलते हैं बेटा ये क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री कहलाती है। फॉर एग्जांपल वो फिजिकल केमिस्ट्री में आपके कह सकते हैं मैटर की जो है वो तीन हालतें होती हैं भाई, वो सॉलिड, लिक्विड
एंड गैसेस हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, तीनों तरह से आपके वो आ सकते हैं। वो कहते हैं सॉलिड में क्या है, ठोस का ठोस के साथ कॉम्बिनेशन करें तो ये क्या हो गया बेटा, फिजिकल केमिस्ट्री कहलाता है। लिक्विड का पानी के साथ, मिसाल के तौर पर आपने जो है हनी जो है ये भी लिक्विड होता है, पानी जो है वो भी लिक्विड होता है, इन दोनों को आपस में मिलाएं तो इससे भी क्या होता है बेटा, फिजिकल केमिस्ट्री की ये मिसाल आ जाती है। तो ये क्या है, इनमें जो तब्दीलियां हो रही हैं, मिसाल के तौर पर कभी ठंडा पानी हो जाता है, कभी गर्म पानी हो जाता है, तो ये जो चेंजिंग आ रही है इससे हम बोलते हैं ये क्या है बेटा, फिजिकल केमिस्ट्री कहलाती है। नेक्स्ट जो है केमिस्ट्री की जो शाख है, ब्रांच जो है वो है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक का लफ्जी मतलब जो है, ऑर्गेनिक का लफ्जी मतलब होता है बेटा लाइफ, जिंदगी होता है, लेकिन हम बात करें यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के हवाले से इसकी शाख की बात करें तो हम ये ऑर्गेनिक का मतलब ये होता है, लफ्जी मतलब हम यहाँ पे ये वर्ड यूज करेंगे कि कार्बन एंड हाइड्रोजन। कहते हैं केमिस्ट्री की वो शाख जिसमें हम कार्बन और हाइड्रोजन के कोवलेंट कंपाउंड्स का मुताला करते हैं, जिसमें हम कार्बन और हाइड्रोजन के कोवलेंट कंपाउंड्स का मुताला करते हैं, उसे हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इंग्लिश में हम वैसे सिंपल वर्ड बता सकते हैं, अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन और डेरिवेटिव्स ऑफ अ हाइड्रोकार्बन, दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। अगर वो पूछे आपसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एप्लीकेशन बताएं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एप्लीकेशन फॉर एग्जांपल इसकी आप उससे पूछ रहे हैं इसका इतलाक कहां पे होता है, यानी इसका मतलब क्या है, इसका कहां पे यूज होता है। मिसाल के तौर पर पेट्रोलियम में भी आप इसका इस्तेमाल करते हो, उसमें कार्बन और हाइड्रोजन पाए जाते हैं, क्योंकि जो आपके कार्बन और जो हाइड्रोजन है ये गैसेस हालत में पाए जाते हैं, ये फौरन वेपराइज हो जाते हैं बेटा, पेट्रोल जो है वो फौरन वेपराइज हो जाता है। इसी तरह से अद्वियात जो है, मेडिसिन जो है, उसमें भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूज होता है। इसके अलावा अब जो नेक्स्ट है वो है हमारी बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इन का मतलब होता है नहीं और ऑर्गेनिक का मतलब क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन। हम यहाँ पे कह सकते हैं केमिस्ट्री की वो शाख जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स पाए जाते हैं, उसे हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑल ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में जितने भी एलिमेंट हैं एक्सेप्ट देयर कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा, एक्सेप्ट देयर कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं, पूरी दुनिया में जितने भी एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं वो तमाम क्या कहलाते हैं बेटा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं बेटा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी उनका जो मुताला है वो क्या कहलाता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। इसकी यूजेस क्या है, इसके इस्तेमालात क्या है, मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल सीमेंट, सिरामिक्स या धात जिसे हम मेटल्स बोलते हैं, वहां पे तमाम इस्तेमाल होते हैं, यूजेज होते हैं, इसे हम बोलते हैं बेटा ये क्या है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारी केमिस्ट्री की जो शाख है, केमिस्ट्री की जो ब्रांच है वो है बेटा बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में वो पूछता है आपसे बायोकेमिस्ट्री की तारीफ करें तो आपने बताना है केमिस्ट्री की वो शाख जिसमें हम जानदारों के अंदर केमिकल रिएक्शंस का मुताला करते हैं, जानदारों के अंदर केमिकल रिएक्शन का जो मुताला होता है उसे हम बोलते हैं बेटा ये क्या कहलाती है, बायोकेमिस्ट्री कहलाती है। मिसाल के तौर पर कार्बोहाइड्रेट्स वो भी हम खाते हैं, प्रोटीन्स वो भी हम खाते हैं, इंसान जो है जानदार, इंसान क्योंकि सांस ले रहा है वो जानदार कहलाता है बेटा। जो भी इस दुनिया में यहाँ पे जमीन के ऊपर जो भी रहता है, जो सांस ले रहा होता है वो उसे हम जानदार कहते हैं। तो जो भी इंसान है या जानवर जो है वो सांस लेता है वो क्या करता है बेटा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, विटामिन्स वगैरह ये चीजें खाते हैं हम लोग, और वो क्या हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उससे। मिसाल के तौर पर छोटा सा बच्चा है, बेबी है बेटा, वो क्या करता है, दूध पीता है, तो दूध में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स भी पाए जाते हैं, विटामिन्स भी होती हैं, विटामिन्स भी होते हैं उसमें, विटामिन्स भी होते हैं उसमें। तो वो जो आहिस्ता आहिस्ता उसकी क्या हो रही होती है बेटा, ग्रोथ हो रही होती है। तो ये किसकी इसमें क्या हो रहा है बेटा, केमिकल रिएक्शन होते हैं, ये क्या कहलाती है, बायोकेमिस्ट्री कहलाती है। अब ये पंजाब बोर्ड में अक्सर एक क्वेश्चन आ सकता है, आ भी जाता है, वो कहता है स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री का स्कोप बताएं। बायोकेमिस्ट्री का स्कोप क्या होता है, ये एक्सरसाइज में भी शॉर्ट क्वेश्चन है, कहता है राइट द स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री का जो स्कोप है वो है बेटा एग्रीकल्चर, फूड एंड मेडिसिन, जो आपके अद्वियात जो हैं उसमें इस्तेमाल होता है बायोकेमिस्ट्री का स्कोप। उसके बाद आप बता सकते हो ज़राअत के अंदर इस्तेमाल होता है। इसके अलावा आपकी जो है जितने भी यहाँ पे फूड वगैरह खुराक जो बनाई जाती है वो भी इसमें क्या है, इसका बेटा ये क्या है, स्कोप है। अगर आपसे वो पूछे एग्जामिनर कि स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री बताएं, बायोकेमिस्ट्री का स्कोप बताएं, तो आपने बताना है फूड, मेडिसिन एंड एग्रीकल्चर, यानी खुराक,
ज़राअत और अद्वियात में इसका स्कोप है बायोकेमिस्ट्री का। उसके बाद बेटा नेक्स्ट जो है वो आपकी है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री इंडस्ट्री से लफ्ज निकला है। इंडस्ट्री का मतलब क्या है? फैक्ट्रीज एरिया, यानी जो चीजें आपकी फैक्ट्री एरिया में बनाई जाती हैं उसे हम बोलते हैं ये क्या इंडस्ट्रियल, और केमिस्ट्री है उसे हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। तो आप बता सकते हैं कि ऐसे केमिस्ट्री की वो शाख जिसमें हम तिजारती पैमाने पर कंपाउंड बनाने का मुताला करते हो वो क्या कहलाती है बेटा? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहलाती है। तिजारती कहते हैं कॉमर्शियल कंपाउंड्स, जो कॉमर्शियल तिजारती पैमाने पर जो कंपाउंड बनाए जाते हैं ना उसे हम बोलते हैं कॉमर्शियल कंपाउंड। फॉर एग्जांपल सोप जो है, साबुन जो है वो आपकी फैक्ट्रीज एरिया में बन रही है, तो इसे जो बन के जो आ रही है ये क्या कहलाती है बेटा? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। टेक्सटाइल मिल वगैरह वहां पे भी ये चीजें बनती है। खाद, फर्टिलाइजर कहते हैं खाद को। इसमें खाद में क्या होता है बेटा? खाद में यूरिया सबसे फेमस है, यूरिया NH2CO NH2, ये यूरिया का फार्मूला होता है। यूरिया का अगर वो पूछे यूरिया कहां पे तैयार होती है तो आप बता सकते हैं इंडस्ट्री के अंदर तैयार होती है। और कैसे तैयार होती है? केमिकल रिएक्शन से तैयार होती है। तो आप ये बता सकते हैं ये क्या है? यूरिया का फार्मूला NH2CO NH2। अगर कोई भी फॉर एग्जांपल डेली लाइफ में कोई भी इंसान आपसे पूछे कि भाई यूरिया का फार्मूला बताएं, तो आप बता सकते हैं NH2CO NH2। जब अमोनियम साइनाइड, व्हेन अमोनियम साइनाइड आर हीटेड, जब अमोनियम साइनाइड को बेटा गर्म किया जाता है तो उससे ये यूरिया बनता है। इसके अलावा बेटा पेंट्स, जो आपके रंग पेंट जो आप घरों में रंग पेंट करते हो तो उसमें वो भी कहां से तैयार होता है? फैक्ट्री एरिया में तैयार होता है बेटा। इसके अलावा जो आपका पेपर है ये कहां पे तैयार होता है? ये भी बेटा फैक्ट्री एरियाज के अंदर तैयार होता है। ये तमाम जो है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या है ये बेटा? ये एग्जांपल हैं। ये आज का लेक्चर जो है वो हमारा इतना यहां तक है। इसके अलावा नेक्स्ट डे पे हम इंशाल्लाह दूसरा लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो कोशिश कीजिएगा तमाम बच्चे मेरा जो चैनल है मोहम्मद मुबशर खान उसे सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ बेल आइकन पे बटन को लाजमी क्लिक कीजिएगा। और दूसरा जो है मेरी वीडियो जो है उसे लाइक और कमेंट्स जरूर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।